बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। आज मंगल 24 मई है, एक दिन बाकी है। इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की, जिसका नाम उन्होंने रखा है हकीकी आज़ादी मार्च, उसकी कॉल दी है। उन्होंने ये कहा कि 25 मई बुध के रोज़ 3 बजे मुझसे श्रीनगर हाईवे पर मिले, मैं वहाँ पर आपका इंतज़ार करूँगा। पूरी रात एक क्रैकडाउन हुआ पूरे पंजाब में, ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ इलाकों से इतलात आईं, गिरफ़्तारियाँ बड़े पैमाने पर हुई। तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमाओं के घरों पर और उनके वो कारकुन जो कि क्राउड को बाहर निकाल सकते थे, उनको इस्लामाबाद लाने में मदद कर सकते थे, वहाँ छापे मारे गए। इसके ऊपर एक बड़ा रिएक्शन, पहला रद्द अमल इमरान खान साहब का आया। इसी से जुड़े हुए मामलात पर मैं इस वीडियो में बात करूँगा, और ख़ास तौर पर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, जो पहले इस किस्म के तासुर आ रहे थे कि मुस्लिम लीग नवाज़ एक तकसीम का शिकार है, और शायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और उनके जो हम ख्याल ग्रुप है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में, वो ये चाहता है कि असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ, इलेक्शन की जानिब बढ़ा जाए। उनकी जानिब से जो ट्वीट है वो किस किस्म का पैगाम दे रहा है, इसके सारे मामले के ऊपर बात कर लेते हैं। सदीक जान, आप से मैं पहले सवाल कर लूँ, या पहले मैं आपको ज़रा क्रोनोलॉजी में इमरान खान साहब का रिएक्शन जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, और जिस किस्म की मैसेजिंग इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ताकि हम उसको ज़रा पर्सपेक्टिव में देख सकें। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो हैं वो ये ट्वीट करते हैं कि अवाम को इन फितना परवर शरपसंद जत्थों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता, जो पहले ही उन पर गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी के पहाड़ गिरा चुके हैं। ऐसे तखरीबकारों का कला कमा किए बगैर, ना कला कमा का वर्ड है कि इनका खात्मा किए बगैर पाकिस्तान अपनी हकीकी मंजिल नहीं पा सकता। हमें बहैसियत कौम इन शर पसंदों का रास्ता रोकना होगा। ये कहा जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने। ख्वाजा साद रफ़ीक ने, आपको याद होगा कि जैसे ही इमरान खान साहब ने ये कॉल दी और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक ट्वीट किया था कि राना सनाउल्लाह खान और हमनवा कोरस की शक्ल में गुनगुना रहे हैं, आजा मेरे बालमा तेरा इंतज़ार है। ये एक तंज था इमरान खान और उनके सपोर्टर्स पर कि आप आएंगे तो फिर आपको हम देखेंगे। और इसको ही कोट ट्वीट करते हुए मरीम नवाज़ जो हैं उन्होंने लिखा कि जब भी मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ने लगता है, फितना खान अपना जत्था लेकर पाकिस्तान पर हमलावर हो जाता है। 22 करोड़ अवाम की तकदीर के फैसले जत्थों और फितनाबाजों के हाथ में नहीं दे सकते। अब इस पाकिस्तानी दुश्मन के खिलाफ डट जाने का वक्त आ गया है, डट जाना चाहिए। ये मैसेजिंग है जो मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से हो रही है। और ये जो छापे हुए, इसके ऊपर मैं आपको क्विकली बता देता हूँ इमरान खान साहब का रद्द अमल, और फिर इसके जो सबसे अहम पहलू है कि अब हिकमत अमली में क्या तब्दीली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ला सकती है, उस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, जब ये सारा गिरफ्तारियों का सिलसिला हुआ पंजाब में। इमरान खान साहब कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज हमारे शहरियों का हक है। पंजाब इस्लामाबाद में पीटीआई कारकुनान और रहनुमाओं के खिलाफ जालमाना छापों ने एक मरतबा फिर हमें वही कुछ दिखा दिया है जिससे हम वाकिफ़ हैं कि जब भी इक़्तिदार हाथ लगता है, नून लीग फस्तायत पर यानी कि फाशिज्म के ऊपर उतर आती है। ये क्रैकडाउन कठपुतलियों की डोरियां थामने वालों पर भी संजीदा सवालात उठा रहा है। यानी कि जो उन्होंने कहा कि हैंडलर्स हैं, लोकल हैंडलर्स उस रजीम चेंज ऑपरेशन के जिसमें उनकी हुकूमत को हटाया गया, उस पर एक सवाल उठा रहा है। मईशत पहले ही तबाही के गड्ढे में उतर चुकी है। डाकुओं और उनके आकाओं को मैं ख़बरदार करना चाहता हूँ कि ये गैर जमहूरी और सफ़ाकाना इकदामात मुआशी सूरत हाल में मज़ीद अबतरी के मौजब बनेंगे और मुल्क को तवाइफुल मलूकी की जानिब धकेलेंगे, यानी अनारकी की तरफ ले जाएंगे। आखिर में जो उन्होंने जिसका थर्ड पार्ट है ट्वीट का, उन्होंने किया कि हमारी हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ और जमीयत उलमाए इस्लाम के जलसों को रोका गया, ना ही हमने उनके कारकुनान के खिलाफ किसी किस्म की छापा मार कार्रवाइयाँ की। डेमोक्रेट्स और क्लिप्टोक्रेट्स में यही तो फ़र्क होता है। सदीक जान साहब, बड़ा लंबा जो है वो तकरीबन 4-4.5 मिनट का इंट्रो हो गया, तो मैं अब क्विकली आपकी तरफ आता हूँ। इमरान खान साहब का जो गुफ्तगू है और मुस्लिम लीग नवाज़ की, पहले तो मुस्लिम लीग नवाज़ की गुफ्तगू को देख लेते हैं कि इतलात तो ये थी, इसहाक डार, मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ और चंद दीगर रहनुमा ये इस बात के हामी हैं कि बस असम्बलियाँ तोड़ें, हम नहीं, इसको सिस्टम को हम ऐसे नहीं चला सकते, फ्रेश मैंडेट चाहिए। और फिर एक ग्रुप था नून लीग का। अब तो उस ग्रुप की ट्वीट्स आ रही हैं कि इमरान खान को रोको और मार्च को जनाब किसी सूरत डट जाना चाहिए, कला कमा कर देना चाहिए, ख़ात्मा कर देना चाहिए। क्या चल रहा है?
देखिए मेरा ख्याल है कि इसका अगर मैं आपको एक जुमले में जवाब दूं तो वो ये है कि ये 100 जूते भी खाएंगे और 100 प्याज भी खाएंगे। ये दोनों चीज़ें होंगी इनके साथ। उसकी रीज़न ये है कि ये असल में अभी तक ये नहीं समझ रहे, अभी तक ये समझते हैं कि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनान का मार्च है और चंद एक लोगों के घरों पे छापे मार के, डरा के और कारकुनान को गिरफ़्तार करके, रहनुमाओं को गिरफ़्तार करके रोक लेंगे। इनको अंदाज़ा नहीं है कि इमरान खान की हिकमत अमली क्या है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस तरह की बड़ी तवील मुलाकातें हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रहीं, वैसे तो इन तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो शायद आपसे 1-1.5 मिनट से ज़्यादा टेलीफोन पर बात ना करें, इतने वो बिज़ी होते हैं, या आप उनसे मिलने का कहें तो शायद आजकल तो वो आपको बिल्कुल भी ना मिलें, इतने वो मसरूफ़ियत की वजह से ज़ाहिर है इस सारी तैयारी में। लेकिन उस दिन क्योंकि सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे, शरीन मज़ारी साहिबा के मामले पर 10-12 लोग जो मेन उनकी लीडरशिप हैं, और वो सारे वेले थे हमारी तरफ। यानी हम भी इंतज़ार कर रहे थे कि अदालत कब खुलेगी, चीफ जस्टिस साहब वो भी इंतज़ार कर रहे थे, तो कुछ 6-7 घंटे हमारे पास थे, वो भी वेले थे, हम भी वेले थे, तो काफ़ी उनके साथ बातचीत हुई। बहुत सारी चीज़ें, क्या चलता रहा उनकी हुकूमत के आखिरी दिनों में, गलतियाँ क्या हुई, कहाँ पे क्या मामले हुए, इदारों के साथ क्या मामला हैं, तो बड़ा कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन मिली और बड़ा अच्छा एक मज़ा आया। और फिर आगे उनकी क्या हिकमत अमली है। तो मेरी अभी तक ये असेसमेंट है कि इमरान खान साहब बहुत सारी चीज़ें ऐसी उन्होंने प्लान की हुई हैं जो पता नहीं है किसी को कि क्या होगा, दिखाएंगे वो कुछ, करेंगे वो कुछ। दूसरा ये है कि इम्तिहान जो है वो सबसे बड़ा KPK वालों का है। KPK वालों का इसलिए बड़ा इम्तिहान है कि अगर इमरान खान साहब के साथ KPK वाले बड़ी तादाद में निकल आए, जो कि एक्सपेक्टेड भी है। देखें ना, इस वक्त जो इमरान खान साहब की जो मेन लीडरशिप है इस वक्त जो एक्टिव है और जो लोग खड़े रहे हैं खान साहब के साथ, वो तो KPK के लोग हैं मेन जो है, जिन्होंने। और फिर KPK में आप देखें उनकी हुकूमत भी है, उनको ये भी परेशानी नहीं है, कंटेनर होंगे, रुकावटें होंगी, गिरफ्तारियाँ होंगी, शेलिंग होगी, ये चीज़ें भी नहीं हैं। पहले भी जो परवेज़ खटक आए थे वो क्रेनें साथ लेकर आए थे, याद होगा आपको, और फिर बड़ा मैच पड़ा था इधर जो आपका मोटरवे एंटर होता है KPK से पंजाब में, उस बॉर्डर के ऊपर बड़ा सख्त किस्म का मैच पड़ा था। शेलिंग की वीडियोस फुटेजेस आपको याद होंगी, और पेशावर से जो चैनल्स रिपोर्ट करते हैं उनके ब्यूरोज DSNGs क्योंकि लेकर चले, तो वो सारी सिचुएशन हमने लाइव देखी थी। अब आपको लगता है कि मैच पड़ेगा? बिल्कुल मैच 1000% पड़ेगा। अच्छा, इसमें ना मेरी असेसमेंट क्या थी? मेरी असेसमेंट ये थी कि हुकूमत ने अगर इमरान खान के सारे कुछ को डिफ्यूज़ करना है ना, तो हुकूमत को वही काम करना चाहिए जो इमरान खान ने इनके साथ किया था। क्या ही वेलकम, हमारे लिए क्या हुक्म है, कहाँ बैठना है बताएं, यहाँ बैठना है। ये कहते हैं कि डी चौक नहीं जाने देंगे, जो एक फेयर बात है, हुकूमत कह सकती है कि रेड जोन में नहीं जाने देंगे, बताओ कहाँ बैठना है, इधर बैठना है, हुक्म करो, क्या इंतज़ाम चाहिए करेंगे। इससे इमरान खान को नुकसान होता कि यार जिस हुकूमत के खिलाफ F9 पार्क खोल देते हैं आपके लिए, आपको कोई फैसिलिटी चाहिए बताएं आप। नुकसान होता है इमरान खान को। देखें जब भी इस तरह की मूवमेंट होती है ना, उसमें जब रेजिस्टेंस होती है ना, मुतशद्दिद रवैये आते हैं, रिएक्शन आता है, तो फिर वो मज़ा आता है उसका, तहरीक का। आप देखें ना, जो हमाद अज़हर साहब और वो सारा हुआ, हमाद अज़हर के घर के बाहर जैसे ज़ुबैर नियाज़ी को आपने देखा, वो पहुँचे, लोग पहुँचे, ला 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 शाबा शाबा, सारी रात लोग देख रहे हैं, लोगों के अंदर एक और गुस्सा और ये वो सारा कुछ, हिकमत अमली सारा कुछ। अब इससे ये मैं आपको बता दूं कि ये एक तो इन्होंने सारा फोकस किया हुआ इस्लामाबाद पर। इस्लामाबाद पे सब कुछ नहीं होगा, हो सकता है एंड टाइम पे ऐलान हो कि फ़लाँ ज़िले जो हैं वो लाहौर चले जाएँ, बंद कर दें। कराची का पहले फैसला वो है। 173 पॉइंट्स हैं पूरे पाकिस्तान में जो मार्क किए गए हैं कि यहाँ पर इनको बंद करना है, इनको जैम कर देना है, तो पूरा पाकिस्तान बंद होगा। दूसरी बात यह है कि इस बार ना वो वाले हालात नहीं है जो 2014 में थे ना, लोगों में गुस्सा बहुत है, अवाम एक्टिव है। तीसरी जो इसमें बात है, देखें इमरान खान नहीं, सवाल हम थोड़ा सा जो है ना वो डेविएट कर गए, ये जाहिर है कि ये भी बहुत अहम बात है, लेकिन पहले ज़रा इस पे मुझे कोई वो दें कि क्या मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो उसमें जो एक तकसीम थी इस सारे मामले के हवाले से कि इस हुकूमत को चलाना है नहीं चलाना, अब तो वो एक पेज पर इकट्ठे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एटलीस्ट उनकी गुफ्तगू से यही लगता है। वो इसलिए एक पेज पर इकट्ठे हो गए कि पहले तो मरीम साहबा कह रही थी इलेक्शन में जाएं, लेकिन अब जाहिर है जो सिचुएशन है कि इमरान खान अगर इसके कहने पर गए तो फिर हमारे पास शक्ल क्या होगी, क्या शक्ल लेके जाएंगे लोगों के पास? मेरी ज़ाती तौर पर मेरा एनालिसिस ये है कि इस मौके पर अगर ये हुकूमत गिरती है ना, तो इमरान खान साहब का हर हल्के में 5 से 10 हज़ार वोट बढ़ जाएगा। यानी वो इतने फातिहाना अंदाज में इसको सेलिब्रेट करेंगे और कि 16 जमातों की हुकूमत को एक बंदे ने गिरा दिया। लेकिन अगर खान साहब जो हैं वो इस मकसद में के हुसूल में कामयाब नहीं होते तो फिर खान साहब को भी तो डैमेज होगा। अच्छा, खान साहब का ये है कि खान साहब को इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब के ऊपर बहुत बड़ा ये दबाव है, क्योंकि वो एक बड़ा मोमेंटम लेकर आए हैं उन्होंने अपने हुकूमत से निकलने के बाद। अच्छा, इस सवाल को मैं थोड़ा सा तब्दील कर लेता हूँ। हमने देखा कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में कोई भी हुकूमत
नहीं गई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए। तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई, पहली मरतबा तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। बिल्कुल। हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी कोई हुकूमत धरने और लॉन्ग मार्च से घर नहीं गई। तो खान साहब जो ज़ाहिर है कि धरना या लॉन्ग मार्च या हकीकी आज़ादी मार्च लेकर इस्लामाबाद आ रहे हैं और दावा है 2 मिलियन का कि 2 मिलियन प्लस लोग होंगे। अब जाहिर है कि 1 लाख लोग काफ़ी हैं, 1 लाख लोग काफ़ी हैं इस हुकूमत को। ये फैज़ाबाद है हमारे साथ ही, आपने जाके देखा है तहरीक लब्बैक जो है जिसके हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी हुकूमत की, और उसमें सिविल अस्करी क़यादत मुत्तहिद थी, उनको अदरवाइज़ भी कोई सपोर्ट नहीं थी, किसी सियासी जमात की भी सपोर्ट नहीं थी, उनको फैज़ाबाद से उठाने के लिए मुआहदा करना पड़ा। बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है। जो लोग कह रहे हैं ना कि इमरान खान जो है वो पहले भी तो 126 दिन बैठा था, फ़र्क समझें। उस वक्त मुस्लिम लीग नून की अकेले की हुकूमत थी, यानी उनके पास इतने वोट थे कि अकेले की हुकूमत थी, पहली बात। नून लीग के पास 4 साल बाकी बचे हुए थे। तीसरी बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्राइसेस तारीख की कम तरीन सतह पर तकरीबन थी, ठीक है। गवर्नेंस के मसाइल नहीं थे, इकॉनमी के मसाइल नहीं थे। इस वक्त ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 16 जमातों की हुकूमत है, मफाद के लिए इकट्ठे हुए हैं, इकॉनमी तबाह और बर्बाद है, डॉलर आपका कहाँ चला गया है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज कहाँ बैठ गई है, IMF से आपकी बात हो रही है, पेट्रोल आपने महंगा करना है, पंजाब में आपकी हुकूमत नहीं है। उस वक्त क्या था, ऊपर नवाज शरीफ था वज़ीर आज़म, उधर शहबाज शरीफ था, तगड़ा वज़ीर आला पंजाब था। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी साथ थी, पुलिस साथ थी, पूरा माहौल था। अब वो चीज़ें नहीं हैं। इमरान खान अब क्या करे? इमरान खान आके बैठ जाए, कुछ भी ना करे, किसी भी वक्त यह हुकूमत खुद अपने बोझ तले आके गिर जाएगी। क्योंकि वजह यह है कि इस हुकूमत का सबसे बड़ा मसला क्या है, इस हुकूमत का गवर्नेंस भी मसला है, इस हुकूमत का इकॉनमी भी मसला है, एनर्जी भी मसला है, लोड शेडिंग भी मसला है, महंगाई भी मसला है, इत्तेहादी भी मसला है, आइनी बहरान भी है, सदर भी मसला है, असल मसला एक ही है कि मसला है। आपको एक इंजेक्शन चाहिए 2-4 बिलियन डॉलर का। हाँ। अगर आपको IMF और 2-3 दोस्त मुल्क जो है वो इंजेक्शन लगा देते हैं तो फिर तो आप सर्वाइव कर सकते हैं इन शॉर्ट। इसके अलावा सर्वाइवल का चांस कोई नहीं है। ये एक टीका जो है वो लगे ना लगे इसके ऊपर सारा मामला डिपेंड कर रहा है। देखें, इसके लिए सऊदी अरब से भी पैसे मांगे जा रहे हैं और अमेरिका से भी बैकडोर राब्ते हैं। कुछ अहम लोगों ने वहाँ दौरे किए और मुलाकातें की, और वो यही था कि जी हमें कुछ मेहरबानी करें, IMF को कुछ कहेंगे मेहरबानी करें। लेकिन देखें ईसा नकवी साहब, इमरान खान साहब ने 25 का, मैं आपके साथ तफसील से बात कर चुका हूँ कि क्यों इन्होंने किया। उसमें एक ये भी है कि वो इनको टाइम देंगे अगर, तो ये जैसे जाके अमेरिका को कह रहे हैं, और इमरान खान साहब इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहे हैं, अमेरिका को जाके कह रहे हैं कि हमें पैसे दो वरना फिर आ जाएगा इमरान खान, ये हम बता रहे हैं तुम्हें। वहाँ से अगर पैसे आज कल IMF कहता है कि हम दे देंगे इनको $1 अरब, प्रोग्राम बहाल करते हैं और $1 अरब दे देंगे, सर वो आते आते 3 हफ्ते लग जाने, ठीक है। यहाँ पे तो एक एक दिन आपका बड़ा भारी है। इसलिए आप देखेंगे इनके लिए ईसा नकवी साहब, मेरे पास लिखी हुई हैं चीज़ें, कोई 19 चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि नहीं चल सकती ये हुकूमत, नहीं चल सकती। सबसे बड़ा मसला क्या है, 2 वोटों पे हुकूमत खड़ी है, 2 लोग नाराज़ हो हुकूमत गिर जाएगी। पंजाब में अक्सरियत किसी के पास सही। फाइनल क्वेश्चन मेरा ख्याल है, अगर जब वीडियो जो है वो तवील हो जाएगी, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। इमरान खान साहब ने अपना मुतालबा सामने रख दिया, इलेक्शन करवाएं, डेट अनाउंस करें, असम्बलियाँ कब तहलील करेंगे, इसके अलावा मैं कोई बात नहीं करूँगा। इस मुतालबे के ऊपर तो बड़ा मुश्किल है। आपको नहीं लगता कि एक ज़ाहिर है कि आपने अगर इलेक्शन में जाना है, आपने असम्बली तहलील करनी है, इलेक्शन में जाना है, उसके लिए भी एक प्रोसेस है। आपने इलेक्शन कमीशन की अगर कोई तैनातियाँ होनी हैं, उसमें कोई प्रोसेस में हिस्सा लेना है। इस सारे से तहरीक इंसाफ तो आउट है। वहाँ पर जो है वो जो जिस तरह से तैनातियाँ हो रही हैं, राजा रियाज को लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दिया, नूर आलम खान को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बना दिया, दूसरे जो लोग हैं उसमें ब्यूरोक्रेसी में अदरवाइज़ उखाड़ पिछाड़ हो रही है, तो वो तो अपने प्लान के साथ चल रहे हैं। इसका मतलब है वो चाहते हैं कि इमरान खान को थकाना है, और अगर खान साहब जो है उनके पास नेगोशिएशन की विंडो ओपन नहीं है कि वो मुज़ाकरात, बातचीत और किसी मिडल ग्राउंड के ऊपर आने के लिए तैयार हैं या नहीं है, तो फिर तो मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे ये बताएं कि अगर 1 लाख लोग आ जाते हैं इस्लामाबाद में, 50,000 आ जाते हैं, अफोर्ड नहीं करता शेष। अच्छा, ये शहर अफोर्ड नहीं करता ना। दूसरी बात, मुझे एक और बात बताएं, 6, 7, 8 दिन मुसलसल मुल्क के अंदर यही फसाद रहता है। आपको क्या लगता है लाखों लोग सड़कों पर हों, इस्टेब्लिशमेंट आराम से बैठी देखती रहेगी तमाशा? और डॉलर जो मोहम्मद मालिक साहब ने दिया है फिगर कि कारोबारी लोगों से बात हुई 220 पे जा सकता है, तो क्या मुल्क अफोर्ड कर सकता है? जो तबाही और बर्बादी है, जो तसादुम है, मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, और इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा देर ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगी। और अगली बात यह है, बैक वक्त इमरान खान बहुत सारी चीज़ों पे काम करें। मैं आपको कह रहा हूँ सर, इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं जो मेरी किसी को नहीं पता।
वो कार्ड आके जब शो कराऊंगा इस्लामाबाद में तो लग पता जाएगा वो कार्ड क्या है, कोई पता नहीं है। लेकिन पहले भी तो जब ये रूलिंग दी थी एक बार तो चकरा के रख दिया था ना सबको। हम हमें खुद नहीं समझ आई थी कि एग्जैक्टली यानी कि वो थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे ऐसे ही। पुर से। और तो फिर खान साहब बहुत हद से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और उनके कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी वजूहत तीन है। सबसे पहली वजह है अवाम उनके साथ है। उन्होंने कामयाब जलसे किए, जहाँ गए तारीख रकम कर दी। दूसरा है कि ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही और ये कमज़ोर हुकूमत है, 2 वोटों की हुकूमत है। तीसरा ये है कि आइनी इस वक्त मुल्क में बहरान है। पंजाब में देख लें, सदर पाकिस्तान और वफाक के मामला देख लें, अदालतों के अंदर मामला देख लें, आइनी बहरान है मुल्क के अंदर। चलें जी सदीक जान साहब शुक्रिया। घड़ी की सुइयां टिक 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 कर रही हैं और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 25 मई दूर नहीं है। हम लोग तो यहाँ पर हैं, आप जहाँ जहाँ पर हैं आपके साथ ये सारा मामला रखते रहेंगे। लेकिन जाहिर है कि 25 मई 3 बजे जो है वो शायद, मुझे लगता है कि मेरी असेसमेंट है कि वो शायद पहुंचना मुमकिन ना हो, क्योंकि जिस भी रफ्तार से चलें, जब आप बारात लेकर आ रहे होते हैं, जब आप एक बड़ा मजमा लेकर आ रहे होते हैं, तो रास्ते में रुकते रुकाते जो है वो देर हो जाती है। और फिर तो यहाँ पर तो मनसूबाबंदी पूरे मैच डालने की है, ख़ास तौर पर केपी के और पंजाब के बॉर्डर पर। लेट्स सी कि क्या होता है। सारे मामले पर नज़र रखूँगा, आपको आगाह करता रहूँगा। मुझे और सदीक जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।